तो नमस्कार जी सारे, कुश्ती इज माई लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुश्ती इज माई लाइफ। तो मेरा नाम है अरिओम कश्यप और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो भाई, जैसे कि पुराना वीडियो में मैंने जो इंटरव्यू करा था दलबीर चहल प्रधान जी का, तो अभी उस इंटरव्यू के बाद लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि आप एक और इंटरव्यू बढ़िया हाल आओ भाई, जो समाज ने और भाई नई यूथ है, जो बंदे हैं, युवा जो लड़के हैं, उन्हें मोटिवेट करे, थोड़ा उन्हें कुछ समाज के बारे में बतावा है और कुछ बढ़िया चीज़ सिखाओ भाई। तो फिर आज फिर हम एक इसी शख्सियत से मिलने आए हैं जो अपने गांव में, हालांकि फिर उम्र में और सारी चीज़ें में अपना ज़्यादा एक्सपीरियंस है हर एक चीज़ का। उम्र ज़्यादा है भाई, तो उम्र का गिले गिला नॉलेज भी उतनी ज़्यादा हो जावा है, क्योंकि सारी चीज़ें में लिकड़ जावा है भाई, तो फिर उम्र के लिए एक्सपीरियंस भी बढ़ता जावा है। तो भाई आज मैं अपना चैनल का माध्यम तय श्री बलवान सिंह क्रांतिकारी, जो अपने दादा भाई, उनका इंटरव्यू करवाऊँगा। और भाई रखा है दादाजी की बात भी, के कहना चाहो समाज के ऊपर और के कुछ आपने सिखाना चाहे हैं। तो नमस्कार दादा, अपना चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार भाई, और हरिओम ठीक है? बिल्कुल बढ़िया है दादा। तो पहले अपना इंटरव्यू करवाओ अपने ऑडियंस के साथ। तो अपना नाम बलवान सिंह क्रांतिकारी, गांव रदाना, जिला जींद के अंदर हम हाँ जी कार्यरत हैं जी। और हम सामाजिक बुराई के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉक्स भी करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं कि आजकल जो ये व्हाट्सअप फेसबुक जो चले हैं, हाँ जी इसको बच्चे बहुत गहनता से देखते हैं और ये पढ़ाई का नाम से मतलब सरकार ने इनको हत्था में थमवा दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन पढ़ाई तो मेरी समझ में इतनी प्रचलित नहीं हुई, लेकिन बच्चे ज़रूर मतलब इसमें बैठ गए। हाँ जी बिल्कुल जी, बिगड़ चुके क्योंकि ये बिगड़ चुके हैं, घर क्यों की बात नहीं सुनते, इसमें हर टाइम लीन रहते हैं, देखते रहते हैं। उनके आसपास कोई घटना ऐसी घटती रहे, वो कोई ध्यान नहीं देते। हाँ जी बुराई की तरफ ध्यान नहीं देते। खुद मतलब एक इसमें जो पैसा लगा व्यर्थ गया। बच्चा घर के तो ये सोचा कि भाई कम से कम बच्चे पढ़ लेंगे। हाँ जी ऑनलाइन और पढ़ाई का मामला में जो सरकार ने कहा कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई होगी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही। हाँ जी बच्चे बिगड़ हो रहे हैं। तो इसके ऊपर हम चाहते हैं कि एक तो बच्चा लिखने का अभ्यास होना जरूरी है, क्योंकि पेन और कॉपी बिना लिखाई का अभ्यास नहीं होता। और पेन अगर कॉपी हाथ में नहीं होगी तो ये ऑनलाइन पढ़ाई भी व्यर्थ वर्गी है। दादा एक मिनट में आपकी बात को विराम देना चाहूँगा। तो भाई दादा कहने का अर्थ ये है कि अगर ये जो अपना आजकल ऑनलाइन जो स्टडी का टाइम चल रहा है नहीं, इस टाइम ने भाई बहुत सारा बच्चे की पढ़ाई का नुकसान करा है। और मैं जिस मकसद तक घर के ने अपना पेट काट के भाई वो फ़ोन दवाया था उन तक है कि भाई मेरा बालक कुछ नया चीज़ सीखेगा, वो उसका उस डालता इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो तो उसने अपना टाइम पास का जरिया बना चुके हैं। मैं उस तरह सोचा भाई हमारा टाइम पास है, ज़िंदगी से का सारा कट जाएगी हमारी। अरे भाई जो मकसद खातर था फ़ोन दुआया या कुछ और कंप्यूटर वगैरह जो भी दुआया, तो फिर उसका सही इस्तेमाल करो नहीं। दादा कहने का तो बात यह है, जो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सरकार तो चाहती नहीं कि आप पढ़ो, क्योंकि अगर पढ़ने लगे तो आप सरकार पर अधिकार मांगोगे और आप जाओ उनकी कुर्सी पर जा बैठोगे, फिर मैं कौन अपना था बड़ा दूसरा में बढ़ना चाहे है, ठीक है नहीं। तो कहने की बात यह है भाई, तो माँ बाप ने जो चीज़ द्वारा रखी उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, गलत ना इस्तेमाल करो भाई, उसका समय के अनुसार इस्तेमाल करो। मैं इन्होंने कहता भैया आप सारे फोन चलाओ, बस उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए, फिर एक सही तरीके से होनी चाहिए। आपने पढ़ाई भी करनी है, खेल भी करना है, इंटरटेनमेंट भी करना है, सब कुछ करना है उसके साथ। तो हर एक चीज़ का तो एक टाइम निश्चित करो और फिर अपना उस काम को करो और फ़ोन का भी इस्तेमाल करो। और भाई पहले एक बात बता दूँ कि अपने जो दादा बलवान जी है वो एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है भाई, जो अपना गांव का स्कूल है भाई, उसमें एक पीएन है और बहुत लंबे टाइम तक कार्यरत है, ठीक है नहीं। तो अभी इनका रिटायरमेंट भी है जल्दी है। तो भाई अभी मैं इनके ऊपर सब इनका जो काम है उसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछूंगा। तो दादा ये बात बताओ कि स्कूल में बालक की जो पढ़ाई होने रही है उसमें बालक कितने अपनी तरफ तक योगदान करें और कितने मास्टर योगदान करना है इस चीज़ में? मास्टर सही डालते पढ़ाना है, बालक सही डालते नहीं पढ़ना है रे, यह बात बताओ। ये तो भाई वो कहे करेंगे बिला कुछ लो खोटा कुछ लोहार खोटा। हाँ जी खोट तो दोनों साइड आ चुका है यो, बिल्कुल जी। क्योंकि सरकार की नीतियों के कारण ही ये डामाडोल होने लग रहा काम। क्योंकि सरकार भी चाहती है आस्ते आस्ते निजीकरण का शुआ लगाने लग रही है, इनका कैप्सूल देने लग रही है। क्योंकि जो टीचर कार
विद्यार्थी का एक मेल होया करता नहीं, वो मेल सा तो खत्म होने जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी। क्योंकि बच्चे भी इग्नोर हो रहे हैं। हाँ जी, ना हाँ जी। इतनी दाब बच्चों पर रही मास्टरों की, और ना मास्टर इतनी दाब देते कि भाई ये भी मतलब कुछ पढ़ लिख के तरक्की करें। हाँ जी, तो बिल्कुल कहने का अर्थ ये है भाई, कुछ तो सरकार की उस पर जो सरकारी मास्टर हैं उस चीज़ तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अगर बच्चा का तनख्वाह ले वहाँ इतनी इतनी, तो बालक के ऊपर कुछ ध्यान भी देना चाहिए। हमने अपने को पता है, तो समाज स्कूल में अगर गांव के सारे गांव के बालक जावे हैं, तो उनका मकसद तो ये होना चाहिए भाई, मैं अपनी जितनी तनख्वाह ले अपना उतना तो महीने मेहनत बनाऊँ, अगर सिखाऊँ कुछ नया ताजा, ताकि इन समाज का ज्ञान हो और कुछ ऊपर नीचे बड़े आदमी बड़े आदमी बने जा रही है। ठीक है नहीं, तो कहने का अर्थ ये है भाई, इस जो समय है नहीं, इसके अंदर मास्टर भी जिम्मेदार है और विद्यार्थी भी जिम्मेदार। विद्यार्थी जिम्मेदार नो है क्योंकि विद्यार्थी खुद नहीं करना चाह रहे, वे सोचते नहीं भाई मेरे घर के हालात के हैं और मैं आगे कैसे बढ़ सकूँगा। ठीक है नहीं, तो कुछ गलती में मास्टर के मन में कुछ इनके, क्योंकि इतना टाइम में उन्हें फ्री में तनख्वाह मिलना ही है और बालक अपना उनकी बुद्धि तो वैसे उन्हें शारीरिक तो उनका शरीर तो तेज बन जाएगा, पर उनका बुद्धि तो वही भ्रष्ट रह रही है, क्योंकि बुद्धि तो नहीं बढ़ पा रही उनकी, जितना उन्हें समाज के बारे में सोचना चाहिए उतना नहीं सोच रहे में। तो कहने का अर्थ ये है भाई, इसने जो महामारी में है दोनों के ऊपर फर्क पड़ा है। तो मास्टर भी अपनी जहाँ वो है जो उनने भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चे की तरफ, और भाई और बालका ने भी थोड़ा उनकी तरफ नो होना चाहिए। मास्टर मान पढ़ा ले रहे तो मन नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है नहीं, तो अभी और कुछ बताओ ताकि मैंने आता जो अपना सही लगा है समाज भाई का ये है आई साल पेपरों के टाइम जो स्कूल बंद रहते हैं या बच्चे विद्यार्थी नहीं जाते, तो हाँ जी, हाँ जी। इसका तो सीधा सीधा मकसद है कि भाई अनपढ़ जनता रखने के नियम बनाने लग रही है। हाँ जी, और स्कूलों की घंटी तो बंद है और मंदिरों के टाल खुड़कन लग रहे हैं। हाँ जी इस सरकार ने अंधभगत चाहिए, बिल्कुल ठीक है, जी। वो तैयार होने लग रहे हैं आने जी। वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि जब राम राज्य था नहीं, उस टाइम अनपढ़े ही लोग ज़्यादा थे, हाँ जी, और उस टाइम ना कोई कानून था। हाँ जी अब कानून का राज तो ख़त्म होने जा रहा है, बिल्कुल जी। क्योंकि जो असली मुद्दे हैं जी उनसे लोग भटकन लग रहे हैं हाँ जी, और हा हा हू के पीछे पड़ रहे हैं। तो भाई हल्ला गुल्ला हो रहा है, हाँ जी, हाँ मतलब ना कोई अधिकारी दाब मान रहा है, ना कोई कर्मचारी किसी की मतलब वो कर रहा है, मतलब वो कह रहे हैं मान नहीं रहे, कार्य कोई नहीं भी कर कार्य रहा नहीं कर जितना रहा अपने। होना चाहिए। अगर कार्य कर रहा है तो वो पैसे लेकर कर रहा है। जी तो भ्रष्ट जो नीति चल पड़ी उसके पीछे का कारण सरकार की ढीले नियम या ढीले कानून ही चल रहे हैं। तो भाई चलो, सरकार के ऊपर या तो एक बात थी जो ध्यान कराने की बात थी भाई, बाकी आप इतने बड़े हैं भी नहीं बंदे जो सरकार के ऊपर है अपना क्या कर है रंजिश खस का। और सरकार तो बड़ी चीज़ है भाई, बस उन्हें कहना पड़ता है, उनका ध्यान दिलाना भाई। जो वीडियो देखा है तो वो तो समझेगा यार के कुछ बड़का ऊपर भी चलना है, के कुछ मास्टर ऊपर के कुछ उन्हें करना चाहिए, के उन्हें करना चाहिए। ठीक है नहीं, तो भाई चलो, आज मैं दादा बलवान जी थोड़े क्रांतिकारी विचार के आदमी हैं, तो उन्हें डाल के विचार पूछा है यार भाई। एक बात है, यह अपना काम में रधाना में कितने भी आगे पूछ सको आप, दादा बलवान भगवान के सख्त विरोधी है। जी हाँ, ये इस चीज़ ने मानने नहीं रहे। और फिर मैं इन्हें का हिसाब था, मामने भी इसी चीज़ की सीख मिली है। मैं इस चीज़ में कह रहे हैं कि जब हमने भगवान देखे है नहीं, तो हम उस चीज़ को कैसे स्वीकार करा। ये भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर चले हुए हैं, तो फिर इन प्रेरणा लेकर हम भी चले हुए हैं भाई। दादाजी ने सारी बात बिल्कुल सही सिखाई, आपने तो कोई भी गलत नहीं सिखाई। तो उसी हिसाब से मैं इन्हें आधार पर बताऊँ कुछ बातचीत। दादा के जो आपने दादा ने बहुत सारा नुकसान करवाए भाई इन चीज़ों में, जो ये पाखंडवाद में भाई रुपये खराब करे, कुछ और तंत्र मंत्र, इनमें बहुत सारा जब तो इन्हें एक्सपीरियंस हो रहा है इस चीज़ का। तो जिस चीज़ में आपने टोटा नफा हुआ है, तो वो तो चीज़ आपने एक बार अगर गलती हो गया, आप एक बार नुकसान होगा, तो फिर आगे तो आप गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। तो मैं दादाजी बताऊँ भाई, अगर मेरे ऊपर जो बीता है वो तो कोई बात नहीं, पर आगे किसी उस मेरे ऊपर जो काम है वो आगे किसी और गले नहीं होना चाहिए नहीं, ताकि वो बंदा तो अगला टाइम में सुरक्षित रह सके, उसका घर परिवार के साथ मिलजुल कर रह सके। ठीक है नहीं, तो पहले नो बताओ क्या भगवान होते हैं इस सृष्टि में? हाँ जी, इस आकाश में, इस धरती पे, इस दुनिया में कहीं कोई भगवान नहीं है। बिल्कुल जी। भगवान कल्पना का नाम है। हाँ जी, इंसान ही और पैसे का खेल है पूरी दुनिया में। सही जी, बिल्कुल। इंसान का और पैसे का खेल है पूरी दुनिया में। इंसान हर एक पैसे के लिए काम करता है और काम करने से ही पैसा आता है, पुरुषार्थ से मिलता है। बिना करे कहीं से प्राप्त नहीं होता। हाँ जी, अगर बिना करे प्राप्त हो रहा है तो वो मनोवादी आरामखोर लोग हाँ जी, जो
मंदिर खोले बैठे हाँ हैं जी। या मस्जिदों में बैठे हैं या एक कोई जोत बत्ती लगा के पाखंडवाद का अंधविश्वास का सहारा लेके और दुनिया को लोगों को बका के फुसला करके पैसा लूटते हैं, हाँ जी। ऐसमीरी करते हैं जी। सिर्फ वही लोग मतलब पनप रहे हैं और जो मेहनत कश है वो बेचारा मतलब पैसे के लिए तरस रहा है। जी बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है। आप इस जो समाज के ऊपर ये बुराई है नहीं पाखंडवाद की, इसके अंदर ज्यादातर गरीब के ऊपर फर्क पड़ रहा है जी। इसमें अमीर आदमी का इतना कोई फर्क पड़ता नहीं और गरीब आदमी का कुछ रहता नहीं। हाँ। कहने का मतलब ये है भाई, क्योंकि अगर आपके सामने कोई थाली में रोटी रख देवा तो भगवान जो नुको है भाई, अगर आप भगवान नु थोड़ा ना है आप कर सकती तो मुंह में अंदर डाल दोगा, खानी तो आपने पड़ेगी। जब आप कोशिश नहीं करोगे उस चीज़ की तो फिर भगवान क्या करेगा? और क्या फिर भगवान की यह शक्ति है भाई, जब इतनी शक्ति है तो ये इतनी दुनिया में गलत काम होना रे, फिर मैं क्यों होंगे भाई जब भगवान असली चीज़ होगा तो कहने का मतलब यो है भाई। तो भगवान है भी, मेरा तो मानना यो है भाई, मैं तो दोनों डाल का बेचारा हूँ। अगर भगवान है नहीं तो वो अपना माँ बाप में है, अगर आपने कोई पाप पुण्य है नहीं, वो चीज़ मेरा कहने का मतलब यो है, पाप पुण्य याड़ है कि याड़ है। आप किसी जीव जानवर ने कुछ और ये काम करोगे, किसी पक्षी ने दाना घेरोगे, वही चीज़ भगवान है भाई, वही चीज़ पाप है, वही पुण्य है, सब कुछ उसे है। और ज़्यादा अगर आप चौधले करोगे, कोई इसी करो जुगर जैसे ये करा रहा है भाई, ये हमारे पे बलि मांगा है, जीव जानवर ने काटोगे, नुकसान करोगे, तो फिर वो कोई भगवान नहीं होता भाई, वो तो खान का स्वाद हो रहा है, जीव का स्वाद हो रहा है। यह बात पिछले दलबीर चहल जी ने भी कही थी वीडियो में भाई, वो जीव का स्वाद है, ये कोई नू नहीं है, वो भगवान की मान्यता नहीं होती। भगवान अगर है नहीं, वो तो अपना माँ बाप में भाई समझना वाला, तो वही चीज़ है। आप इस सृष्टि इतनी जितनी जिसने भी रची है, चाहे वो भगवान चाहे कोई भी हो, यह सृष्टि छोटी चीज़ नहीं है, कोई पूरा ब्रह्मांड रचना। और अपना देख एक पूरी इतनी आकाश गंगाएं हो, उनमें एक छोटा पॉइंट का समान अपनी पृथ्वी है, ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब ये है भाई, भगवान अगर है तो भाई इस सृष्टि में सिर्फ माँ बाप हैं, तो उसे उन्हें के ऊपर विश्वास रखो भाई, क्योंकि मैं अपने बड़ा टाइम तक इतना बड़ा करें, आपने कामयाब भी करें, सब कुछ करें, सिखाओ भी, पढ़ाओ लिखाओ भी, खिलाओ पिलाओ भी भाई, मैं सारी ज़िंदगी आपका बाहर समय है कंधा ऊपर, तो जो कुछ है भाई मैं है उन तय भगवान, उन्हें का अंदर भगवान देखना चाहिए आपने। और भाई कहने की बात, आस्था जो चीज़ है वह भी रखनी चाहिए भाई। फिर आस्था मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जो बंदा आस्थावादी है नहीं, वो इस हिसाब से तो ये आस्थावादी में रहना चाहिए ज़्यादा नहीं। अगर आप कोई काम कर रहे हो भगवान का, चाहे भगवान से जुड़ के कर रहे हो चाहे भगवान अलग कर रहे हो, फिर उस काम का अगर आपका नुकसान होना है तो फिर भगवान कोई चीज़ नहीं है, ठीक है नहीं? तो भगवान तो वो है जब आप सबके हाथ मेल मिलाप में रहो और एक साथ सबके लिए, समाज के लिए भी काम करो और देश खातिर भी और गाँव खातिर भी। चलो और कुछ बताओ धन्ना ताज़ा। जो क्रांतिकारी देश हित में, समाज हित में और अच्छे विचारों पे चलते हैं, क्रांतिकारी विचारों लेके, तो उनके खिलाफ ये मनोवादी ताकत है, हाँ जी, काम करती हैं जी, धर्म के ठेकेदार बन के। हाँ जी, वो उनको कहते हैं भाई ये गलत कहता है, हाँ जी, जबकि गलत आदमी खुद मतलब जो क्रांतिकारी है विचारों से हटके हाँ जी, और मनोवाद को अपना के, हाँ जी, और वो उसके खिलाफ होता है। हाँ जी, हाँ जी, अगर भाई ये तो वैसे भौंक रहा है, इसकी ज्ञान नहीं है। सही बात है जी, अब मैं कहता हूँ हाँ जी, भाई आप लोग धर्म के ठेकेदार हो, मनोवादी ताकत तुम्हारे अंदर हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी, तो तुम मेरे को मिलवा दो उस कौन सा भगवान को तुम मान रहे हो। हाँ अब जी। मैं 10 साल से, अगर 11 साल हो गए मैं जी। नास्तिक हो रहा हूँ, हाँ मैं जी। किसी भगवान देवी देवता को नहीं मानता। अगर ये मैं भी भी बराबर जिंदगी जी रहा हूँ। ये भी चैलेंज है भाई दादा का, अगर आप भगवान तक कुछ भूत प्रेत तक कोई चीज़ मिलवाओगे नहीं, हाँ। तो भाई दादा अपनी तरफ से है, दादा ने इनाम भी रखा है, इसका पोस्टर भी निकलवाए हुए है भाई, करोड़ों रुपये इनाम हाँ, देते हैं। करोड़ों रुपया का तो इनाम उसमें- कर रखा है इस चीज़ के ऊपर है। और इनका एक पोस्टर भी, वो पोस्टर भी आप वीडियो में दिखा दो भाई, देख लो ये चीज़ है। अगर आपने इसी को चीज़ जो मूड कुछ और ऐसे तंत्र मंत्र दिखावे तो भाई दादा तक मिल इसको संपर्क कर सको, किसी टाइम भी आपने सही विचार दे होंगे। और भाई दादा का मानव का शोषण करता है, हाँ जी। मानव का भला करता है, भला जी। कम करा है, शोषण ज्यादा करता है, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है। हाँ जी, और ठीक है, मैं भुगत भोगी हूँ। हाँ जी, अगर मान लीजिए कहीं कोई देवी देवता या भगवान भूत प्रेत होता तो मेरे को टक्कर लेता जी, क्योंकि मैं मानता नहीं उनको। वो कहते हुए मेरे को मान, मैं हूँ, ठीक है। जब कोई चीज़ है नहीं तो उसको क्यों मानूंगा मैं? सही बात है जी, मानो मेरे को टकरता, हर तरह का टकरता है, झूठा, बदमाश, लूचा, लफंगा। सही जी। मैं उनसे ऐसे ही जैसे वो मेरे से व्यवहार करता, मैं उससे वैसे ही व्यवहार करता हूँ। करना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। तो तब मैंने पता लग गया भाई पूरी दुनिया में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में, इंडिया में खासकर
हाँ जी। इंडिया में तो ये तो अंध धर्म भगत का ज्यादा देश है है, जी। यानी कि धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा है जिसमें, धर्म धर्मनिरपेक्ष जी। जो सुनो, जिस देश का विनाश करना हो नहीं, हाँ जी। वहाँ मतलब बम, परमाणु बम डालने की आवश्यकता नहीं, वहाँ धर्म पर जाति पर लड़ाई करवा दो, उस देश का विनाश आप बिल्कुल जी, ठीक बिल्कुल है। जी। जिसमें देश मैं में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्यों मानता हूँ, क्योंकि उनकी मानव हित में काम किया है। हाँ जी, जो उनको भगत चीज सिंह जी ने इतनी लड़ाई लड़ी, इतना संघर्ष किया काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेजों के खिलाफ। अगर मतलब तुम हमारे देश पे इतना अत्याचार कर रहे, तुम देश छोड़ते क्यों नहीं? हाँ जी, हम तुम्हारा विरोध करते हैं, तुम मतलब बेशाब के मतलब हमारे पे अत्याचार करते हो। जी, तो अगर मान ले इस भगवान होता तो उस क्रांतिवीर को मतलब बरी भी करवा सका था, हाँ मतलब जी। बच भी सका था वो अपने ऐश, यानी कि फांसी अपनी क्यों चढ़ा जिंदगी दी? आप और फांसी भी क्यों टूटा था? क्योंकि मानव मानव शोषण, मानव मानव का शोषण करता है, हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। कोई कुछ बन के, कोई कुछ बन के, जी, पढ़ाई लिखाई से तरक्की आगे मतलब बढ़ता है इंसान, हाँ जी। उसने ज्ञान आ तो समझने की उससे एक ज्ञान रखा जी। बनता, उससे जज मास्टर जो भी बनता समाज है, में एमएलए समझने की पावर मंत्री, मिल जावे समझने जी। की पावर मिल जाती है। और अनपढ़ जो होता है इंसान, वो पशु समान होता है, उसको बिल्कुल जैसे भी बका दिया, हाँ बस हाँ उसे तरीका तो मान ले जी में, बात ने। जैसे ही मीडिया खरीद रखा है, सब एक ही, दिन में को 15 बारी किसी ने झूठ बोलती तो वो शाम तक सच हो हाँ जाती है, जी, ठीक है। बिल्कुल जी। तो ऐसा ही हो रहा है, जो सच्चाई है उसको तो लोग कम कम मान कर राजी है। जी, अब जो झूठ है उसके पीछे मतलब दुनिया या लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाते हैं भावुक, वाह वो को ठीक है। ठीक है। तो ये है बेशाब के जो मानने नियम और वाले। नुक्ते, हाँ ठीक है। जी। तो तो ठीक है, भाई, बढ़िया। तो भाई कहने का मतलब ये था, अगर आप कोई भी काम करानी उसमें आपके विरोधी तो हुए हैं। मैं दादा बलवान के साथ भी कोई मानने वाला भाई, कोई इनने भी नू सोचा मुंह रखा भाई ये कोई और, पर कहने की बात ये है भाई, इनने भी अपना जीवन तक बहुत एक्सपीरियंस ले रहा, जब भी हम लोगों ने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भाई समझाएंगे जब तक, भाई कह दादा बलवान का कहने का मतलब ये है, जब तक वो जिंदगी में रहेंगे नहीं तो उनका मैं समझाते रहूँ, किसी न नया रूप में समझाऊंगे भाई। क्योंकि उनने वो नू नू नहीं चाहते भाई किसी का, इंसान का, किसी गलत इंसान की वजह से नुकसान हुआ है, ठीक है नहीं। तो भाई दादा बलवान बहुत मेहनत यार ईमानदार आदमी है भाई। मैं शुरुआत बहुत लंबा टाइम से देखना लग रहा हूँ, जब मैं बालक टाइम में पढ़ा था स्कूल में, तो ये उस टाइम तक काम कर ला रहे। अब इनका रिटायरमेंट भी होने वाला है जल्दी है। तो बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं भाई। कहने का मतलब ये है भाई, दादा की बात थोड़ा समझियो, समझ के जो भी बात करो आप, तो जब ठीक रहेगा। समझाने का मकसद है, चैनल का उद्देश्य था। इन यह बात मैं तक बहुत बार कही है भाई, मैं आपका चैनल जो बहुत समझाना चाह रहा हूँ किसी ने, तो भाई मैंने इस चीज़ का ऊपर एक वीडियो इंटरव्यू कर दिया। तो अपना ही लोग ना कुछ बढ़िया समाज का ऊपर एक दो चीज़ सीख और दे दो, कुछ 2-3 बात का दो, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। भाई मैं तो ये कहूँ, अगर बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई के मामले में। हाँ जी, और पढ़ाई से ही इंसान बनता है, तरक्की की ओर बढ़ता है। जी, तो अगर नहीं पढ़ेगा तो मान ली यहाँ बस डांगर पशु देवड़े, मतलब खेती बाड़ी ये डंग, ये मजदूरी मतलब काम इस कर सके जी। मजदूरी में उलझे करवागा। हाँ और जी, मजदूरी भी खत्म होने जा रही है, क्यों? जी, मशीनी सौदा हो गया हाँ जी, आजकल। खान पान सारे मशीनी मतलब चीज़ हो गई जी, सारी मिलावटी चीज़ नहीं, हो गई। खान पान है जो दवाई के स्प्रेयों के हाँ हो जी, हाँ गए, जी, उनमें कोई ताकत नहीं, इंसान में भी ताकत नहीं रही। जी, अब इतना काम भी नहीं बनता कि हाँ जी, जितना पहले कटाई करता था इंसान, जितनी मेहनत जी, मिट्टी खोद के या कसी कसोला का काम कर लेता था, लेकिन आज नहीं बनता। हाँ जी, वो क्योंकि समय चला गया वो जी। समय चला गया। अब तो फैसिलिटी आ गई, फैसिलिटी के पीछे लोग भाग रहे हैं। हाँ जी, ये सुख सुविधा फैसिलिटी चल कने रही दिन लोगों चले ने भी नहीं, सुख सुविधा भी नहीं ज़्यादा चलेगी। जी। हाँ जी, क्योंकि सुख सुविधा ये जितने एसी में रहने वाले हैं, मैंने देखा कोरोना के अंदर वही लोग ज़्यादा मरे हैं जी, जो एसी के अंदर रहे थे। हाँ जी, क्योंकि ठीक मैं है। अपना शरीर को ऊपर ध्यान नहीं दे रही जी। हाँ, उनका शरीर डगमगा चुका था, वो पूरा ठंडा हो चुका था। अब उनको ऑक्सीजन की कमी क्यों होती वो हमने पता है कि ऑक्सीजन उसे को जरूरत पड़ा है जो लंबे सांस नहीं ले सकता, जो मेहनत का काम नहीं कर सकता। वो चलो, जो मेहनत के काम करता है उसने मतलब उसका शरीर ठीक रहे उसका जी। शरीर ठीक रहो, उतनी लंबे सांस वैसे आवेंगे कि वो सांस लेने का काम सही रहता करे मैं मेहनत तो से। पसीना निकलेगा जी हाँ, बॉडी पसीना से, निकलेगा बहुत तो सारी शरीर बीमारियां से आती तो दूर हो जाओ जी। खत्म हो जाती है। ठीक तो है। भाई कहने का धन्यवाद। वीडियो भाई बहुत मेहनत लंबा हो करो, जाएगा, आगे बढ़ो। तो वीडियो लंबा हो जाएगा भाई इस जय करके। मानवता, जय जय हिंद, विज्ञान। वंदे मातरम भाई। दादा के विचारा पे थोड़ा सोचियो और भाई समझियो।
जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान।